नमस्ते। नीति शतकम के धैर्य पद्धति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 75, 76 और 77 श्लोक सस्वर व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्याय पथः निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायः पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। पदच्छेद इस प्रकार से है। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य एव वा मरणम् अस्तु युग अंतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहने का तात्पर्य है कि नीति निपुणाः निंदन्तु वा स्तुवन्तु लक्ष्मी यथेष्टं समाविशन्तु वा गच्छतु मरणम् अद्य भवतु अथवा युगान्तरे वा अस्तु धीराः न्यायात् पथः पदम न प्रविशन्ति। बहुत अच्छी बात ये क्या है कि विद्वांसः निंदन्तु अथवा स्तुवन्तु स्तुति कुर्वन्तु धनम आगच्छन्तु अथवा गच्छन्तु मृत्यु भविष्यतु अद्य भवतु अथवा युगान्तरे भवतु परंतु धीराः पुरुषाः ये भवन्ति ते न्यायमार्गात् न विचलन्ति। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करे या फिर प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या फिर चली जाए, मृत्यु आज भी हो या फिर युगों युगों बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर धैर्यवान व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति न्याय के मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार से कहते हैं हम भर्तृहरि जी। मतलब चाहे परिस्थिति कैसे भी हो परंतु सत्य और न्याय के मार्ग पे हमें हमेशा रहना चाहिए और धैर्यवान व्यक्ति रहता है। आगे देखिए, कांता कटाक्ष विशिखा ननुनन्ति यस्य चित्तम न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाः च न लोभपाशैः लोकत्रयं जयति कृत्स्नम् इदं सधीरः। अन्वय देखिए, यस्य चित्तं कांता कटाक्ष विशिखाः न लुनन्ति कोप कृशानुतापः न निर्दहति भूरि विषयाः लोभपाशैः न कर्षन्ति सः धीरः इदं कृत्स्नं लोकत्रयं जयति। कहने का तात्पर्य है कि यस्य मनुष्यः स्त्रियाणां कटाक्षैः न विचलन्ति क्रोधाग्निना न दहति विषयाः लोभेन न आकर्षयन्ति स धीरः सर्वलोक विजयी भवति। अर्थात जिस व्यक्ति का मन स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से, मतलब स्त्रियों की जो बोली होती है उनसे कभी भी विचलित नहीं होता है। क्रोध की जो अग्नि होती है उसमें नहीं जलती है, साथ ही साथ में क्रोध की जो अग्नि होती है क्रोधाग्नि में वह नहीं जलते हैं, साथ ही साथ में विषय वासनाओं के भोग और लोभ के जो भोग होते हैं इसमें वो आकर्षित नहीं होते। वही व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, तीनों लोगों को जीतने में समर्थ होता है, तीनों लोगों को जीतने में समर्थ होता है। लोकत्रयम जयति कृत्स्न इदं सधीरः, जो इन तीनों चीजों को जय प्राप्त कर लेता है वो संपूर्ण लोगों को जय में समर्थ होता है। मतलब क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि या लोक पास में जो विचलित नहीं होता है वही क्या होता है, सच्चा विजयी कहलाता है। आगे देखिए, कदर्थितस्यापि धैर्यवृत्ते न शक्य धैर्य गुण प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृत्स्नबन्धे
नादः शिखायाति कदाचिदेव कदर्थि तस्य अपि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्य अपि कृत्स्नस्य वह्नेः न अधः शिखायाति कदाचित एव। बहुत अच्छी बात का है। अन्वय देखिए, कदार्थितस्य अपि धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणाः प्रमाष्टुं न शक्यते अधोमुखस्य अपि कृत्स्नस्य वह्नेः शिखा कदाचित अधः न याति। समझिएगा कि धैर्यशीलस्य पुरुषस्य धैर्यगुणाः अपमानेनापि न पश्यति यथा अधोमुखी कृतस्य अग्नेः ज्वाला अपि अधः न गच्छति। जो धैर्य रूपी व्यक्ति होते हैं उनको अपमान करने पर भी वो नष्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? कहा अभी आपने कभी देखा है कि जब अग्नि है, अग्नि को यदि हम नीचे करके जलाएं तो क्या वो नीचे उसका धुआं या फिर उसका जो लपट वो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। हमेशा अग्नि के लपट जो होता है, जो ज्वाला होती है, वो ऊपर ही उठता है। धैर्य गुणा, हाँ, मतलब धैर्य रूपी जो मनुष्य है उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। अपमान होने पर भी धैर्यवान व्यक्ति जो होता है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर देखिए मुख्य जो लर्निंग है वो क्या है? पहला तो न्याय मार्ग में निष्ठा, हाँ, निंदा हो स्तुति हो फिर भी हमें न्याय मार्ग को लेकर के चलना है। दूसरा, मनोविकारों पर विजय, क्रोध, काम, लोभ इत्यादि पर अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसका अगर आपके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं होता है तो आप धैर्य व्यक्ति हैं और संसार में तीनों लोगों को आप जीत सकते हैं। उसके बाद में अपमान या विपत्ति में भी धैर्यवान या आत्मसम्मान नष्ट नहीं होना। जिस प्रकार से मसाल को नीचे करने पर भी अग्नि जो होती है वो ऊपर ही उठती है, उसी प्रकार से आपको भी ऊपर ही उठते रहना है। यदि ये आपको व्याख्या पसंद आई हो तो द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के इंटरव्यू से संबंधित और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित हम वीडियो आपके पास में लाते रहते हैं, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में काफी सारे वीडियोस हैं, आप जाइए देखिए और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इसीलिए अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।